अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉडलिंग ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम। अभी का जो हम डिस्कस करेंगे वो है सिक्वेंशियल हार्डवेयर सर्किट्स। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी सिंपल हार्डवेयर सिक्वेंशियल सर्किट। कंसीडर द सर्किट डायग्राम ऑफ द सिक्वेंशियल सर्किट। इसमें सबसे पहले समझने की ये बात है कि सिक्वेंशियल सर्किट कौन से होते हैं। दैट यूजेस बोथ करंट इनपुट एंड द प्रीवियस स्टेट्स टू डिटरमिन द नेक्स्ट स्टेट। इस तरह के जो सर्किट्स होंगे उन्हें हम सिक्वेंशियल सर्किट बोलेंगे। इसको हम इस सर्किट से देख लेते हैं जहाँ पे हमारे पास दो गेट्स यूज हो रहे हैं। एक गेट है हमारे पास एक्सक्लूसिव और दूसरा है हमारे पास नॉट। ठीक है, अब एज अ इनपुट देखें तो इनपुट हमारे पास दो इनपुट है। एक फर्स्ट इनपुट है हमारे पास एक्स और दूसरी इनपुट हमारे पास आ रही है इस रजिस्टर की वैल्यू से। ठीक है, अब एज अ फर्स्ट इनपुट इनिशियल जो इनपुट देंगे 0 1 कुछ भी हो सकती है, तो उसकी बेस पे फर्स्ट इनपुट एक्स को जो जाएगी और वो रजिस्टर को हमें फर्स्ट इनिशियल वैल्यू देनी पड़ेगी। लेकिन नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए हमारे पास एक्स की इनपुट हम जो बिट्स 0 1 कैन बी एनी कम्बिनेशन, बट रजिस्टर की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ से लूप बैक होके आ रही है। यही जो हमारे सर्किट्स हैं, इस तरह के सर्किट्स को हम सिक्वेंशियल सर्किट्स कहते हैं कि नेक्स्ट वैल्यू जो एवेलुएट होगी वो एक तो जो बाकी सारी आपकी इनपुट्स हैं उस पर डिपेंड करेगी, प्लस जो प्रीवियस स्टेट से जो वैल्यू आ रही है रजिस्टर की वो एज अ सेकेंड इनपुट यहाँ पे पास हो रही है। ठीक है, तो इस तरह के जो सर्किट्स हैं वो हमारे पास सिक्वेंशियल हार्डवेयर सर्किट्स कहलाते हैं। इस तरह किसी भी हार्डवेयर सिक्वेंशियल सर्किट का मॉडल बनाने के लिए सबसे पहले उस सर्किट में कितने इनपुट्स हैं और किस तरह से वो लूप बैक होकर वैल्यूज आ रही हैं उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये बहुत बेसिक सा सर्किट है और देखा जाए तो सिंपल हमारे पास यहाँ पे एक एक्स की वैल्यू यूज़ हो रही है एज अ इनपुट, एक रजिस्टर की वैल्यू। ठीक है, तो ये एक इनपुट एक्स है और एक रजिस्टर की वैल्यू, और जो आउटपुट है वो हमारे पास वाई है। तो इसका हम मैथमेटिकल इक्वेशन बना रहे हैं तो वो ज़्यादा आसान है ताकि हम नेक्स्ट इसको मॉडलिंग में इजीली यूज़ कर सके। अगर इक्वेशन ना भी बनाए तो हम डायरेक्टली ये वैल्यू सर्किट को पास करके भी देख सकते हैं कि हमारे पास किस तरह से सर्किट इनपुट बिट्स चेंज होने से इसकी वाई जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, और इजीली हम सर्किट ड्रा कर सकते हैं। अगर इक्वेशन देखें तो इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये वाई आउटपुट है। ठीक है, तो हम ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये वाई आउटपुट नॉट ऑफ द किसका हो रहा है, एक्सक्लूसिव और ले रहे हैं हम एक्स की वैल्यू का, और जो इसको ये आर की वैल्यू पास हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि नॉट ऑफ द एक्सक्लूसिव आर, जो बेसिकली इन दो वैल्यूज से एक्सक्लूसिव आर हो रहा है देन नॉट हो रहा है। सिमिलरली अगर हम रजिस्टर की वैल्यू को देखें तो रजिस्टर की वैल्यू कहाँ से आ रही है, वो डिपेंड कर रही है ये जो x की वैल्यू हम पास कर रहे हैं और जो प्रीवियस वैल्यू यहाँ से आएगी वो वैल्यू। रजिस्टर की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है एक्सक्लूसिव और ऑफ x एंड r। तो ये इक्वेशन बना लिया, तो इसको आगे हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे और जो हमारे पास मॉडल की जो वैल्यूज आएंगी वो इसी से हम एवेलुएट करेंगे। टू स्टार्ट द मॉडल, बेसिक चीज़ समझना ये ज़रूरी है कि हमारे पास इस मॉडल की जो इनपुट वैल्यू होंगी वो हमें बाय इन्वायरमेंट दी जाएंगी। उसके सर्किट की फंक्शनैलिटी के लिहाज से उस पर ये रिस्ट्रिक्शन कंपोज हो सकती है कि इसकी रजिस्टर की वैल्यू स्टार्टिंग क्या होगी, या एक्स की वैल्यू कैन बी आइदर 1 और 0, या हमेशा 1 ही रहेगी या 0 रहेगी। तो ये उसकी इन्वायरमेंट और रिस्ट्रिक्शन की बेस पे कुछ भी हो सकती है। लेकिन अभी के लिए हम जो वैल्यू है वो इनिशियल वैल्यू रजिस्टर की 0 लेंगे और x की जो वैल्यू है वो कुड बी आइदर 0 और 1। ठीक है, और डिपेंड अपॉन दिस वैल्यू जो हमारे पास y की वैल्यू होगी वो हम डिटरमिन कर सकते हैं। जो मॉडल हमने बनाना है इस सर्किट का, उसके लिए हम बनाएंगे ट्रांजिशन डायग्राम, या उसको हम ट्रांजिशन सिस्टम बोलेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास उसमें क्या होती हैं, स्टेट्स होती हैं और ट्रांजिशंस होती हैं। ठीक है, कि किस ट्रांजिशन की बेस पे हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे इवॉल्व करेंगे। और यहाँ पे क्योंकि हम हार्डवेयर सर्किट्स की बात कर रहे हैं तो जो ट्रांजिशन होगी वो बेसिकली डिपेंड करेगी जब आपकी इनपुट की बिट चेंज होगी। तो यहाँ पे बिट क्या है, बेसिकली हमारे पास एक्स और रजिस्टर की वैल्यू है, जब वो चेंज होगी तो डेट्स मीन हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव करेंगे। तो इसी तरह से हमें जो ट्रांजिशन सिस्टम बनाने के लिए इसकी स्टेट्स की बिट्स को पॉसिबल कम्बिनेशंस के साथ एवेलुएट करना है, और पॉसिबल कम्बिनेशंस इन्वायरमेंट के लिहाज से होंगी कि अभी जो हमने कहा कि अगर स्टार्टिंग इनिशियल ये है तो नेक्स्ट क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, बिट्स किस तरह से चेंज हो सकती हैं, देन एवेलुएट करेंगे और हमारे पास ट्रांजिशंस बनेंगी। ट्रांजिशंस हम ड्रा करेंगे एक स्टेट से दूसरी स्टेट के लिए।
ठीक है, तो सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास जो पॉसिबल स्टेट्स हैं वो कितनी बनेंगी, तो वो डिपेंड कर रही है यहाँ पे नंबर ऑफ़ इनपुट पे। सो यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट है वो हमारे पास क्या है, सिंपल दो जो है एक्स और रजिस्टर की वैल्यू। सो इनपुट की पावर 2, ये हमारे पास पॉसिबल कम्बिनेशन जो हो सकता है वो 4 हो सकते हैं। वो क्या हो सकता है कि एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 और 1 हो सकती है, और सिमिलरली रजिस्टर की वैल्यू भी 0 और 1 हो सकती है। इसके पॉसिबल कम्बिनेशन 0 1 एक्स और आर, 0 1 1 0 एंड 1 1, यही हमारे पास 4 पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं, और इन कम्बिनेशंस को लेके हम इसकी 4 स्टेट्स बना लेंगे कि हमारे पास ये पॉसिबल स्टेट्स हैं, और उनको अगर ड्रा करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ड्रा होती हैं कि अगर फॉर एग्जांपल x0 r0 x1 r0 x0 r1 x1 और r1, ये वही हमारे पास 4 स्टेट्स आ गई। अब जो हमारे पास पॉसिबल कम्बिनेशन जो पॉसिबल हो सकते हैं मैक्सिमम, वो भी हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला डिटरमिन कर सकते हैं। उसके लिए हमने पढ़ा था कि वो हमारे पास फार्मूला क्या है, स्टेट की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट्स 4 है, तो हमारे पास पॉसिबल जो मैक्सिमम कम्बिनेशन ट्रांजिशंस के बन सकते हैं वो है 4 की पावर 2, जो कि 16 बनते हैं। तो 16 कैसे बनते हैं कि अगर हमें पता है कि 16 बनते हैं तो दैट्स मीन कि आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम ऐसे ड्रा कर सकते हैं कि हर स्टेट से हम हर स्टेट पे जा सकते हैं सिमिलरली इस तरह से। ठीक है, तो अगर ये हम इस तरह से ड्रा करें तो ये हमारे पास पॉसिबल 16 कम्बिनेशन बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एवरी कम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट गेट्स यूज़ हुए हैं, और वो गेट्स जो हैं वो इन ट्रांजिशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। इस तरह से हमारी ट्रांजिशंस ये 16 पॉसिबल नहीं होंगी। ठीक है, ठीक है, तो अब हम ट्रांजिशन को स्टार्ट करते हैं, और उसके लिए हमें कोई इनिशियल वैल्यू चाहिए। सो इनिशियल वैल्यू जैसे हमने कहा कि हम रजिस्टर की वैल्यू को फिक्स लेंगे और वो 0 है। हम इसको 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर इसको रजिस्टर की वैल्यू को हम फिक्स कर रहे हैं 1 से, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ट्रांजिशन डायग्राम होगी उसकी ट्रांजिशन डिफरेंट बनेगी, लेकिन हमें कुछ ना कुछ अज्यूम करना है स्टार्टिंग के लिए, तो हम उसको 0 ले रहे हैं। और फर्स्ट के लिए हमें लाजमी तौर पर जो एक्स आर की वैल्यू है वो चाहिए ही चाहिए, और नेक्स्ट आइट्रेशन में तो वो प्रीवियस स्टेट की यूज़ होगी, तो उस केस में हमें नेक्स्ट जो है वो उसी के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। और जो x की वैल्यू है वो हमारे पास पॉसिबल है कि स्टार्टिंग में 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास इनिशियल स्टेट्स बनेंगी वो ये दो बनेंगी। ठीक है, जिसको हम कहेंगे I1, और सेकंड होगी हमारे पास I2। अब ये हमारे पास दो इनिशियल स्टेट्स हैं। अब इन इनिशियल स्टेट्स को लेके हम नेक्स्ट पॉसिबल आइट्रेशन जो बिट्स की वैल्यू है उनको चेंज करके देखेंगे कि हम इस स्टेट से किस स्टेट पे इवॉल्व करेंगे, और वो हमारी ट्रांजिशन होगी। सो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे सर्किट टेबल बना लेंगे, और इस टेबल को हम मल्टीपल वेज में बना सकते हैं। सबसे पहले आप टेबल बना लें और फिर इजीली ट्रांजिशन डायग्राम की ट्रांजिशन ड्रा कर लें, या फिर ये पॉसिबल है कि आप साथ साथ वैल्यूज़ की बिट्स को चेंज करें, और जो आपके पास ट्रांजिशन है उसके अकॉर्डिंग आप उस स्टेट से वो ट्रांजिशन ड्रा कर लें। ठीक है, तो एक्स और आर स्टार्टिंग में हमने कहा कि सपोज नाउ वी आर अज्यूमिंग दैट वी आर ऑन दिस स्टेट I1। ठीक है, हम स्टेट हैं I1 पे, और इस केस में हमारे पास x की वैल्यू है 0 और r की वैल्यू है 0। सो हमें क्या चाहिए, हमने r प्राइम भी स्टेरिक कह लें इसको, या r प्राइम कह लें, r स्टेरिक भी एवेलुएट करना है, ताकि ये जो वैल्यू है ये हमारे पास नेक्स्ट टाइम यूज़ होगी। ठीक है, हमने आर स्टेरिक को भी एवेलुएट करना है, जो बेसिकली क्या हो रहा है हमारे पास एक्सक्लूसिव और किसकी वैल्यूज़ का, एक्स एंड और की वैल्यूज़ का, और हमें वाई भी चाहिए जो बेसिकली आउटपुट है, और वो है नॉट ऑफ द एक्सक्लूसिव और ऑफ एक्स एंड आर। ठीक है, इसको यूज़ करके हमने ये वैल्यूज़ एवेलुएट करनी है। ठीक है, सो नाउ अज्यूम वी आर एट इनिशियल स्टेट I1। सो इसके लिए हमारे पास x की वैल्यू भी 0 है और r की वैल्यू भी 0 है। ठीक है, तो हम r स्टेरिक एवेलुएट करेंगे जो क्या है 0 एंड 0। हमारे पास जो एक्सक्लूसिव आ रहा है वो सेम वैल्यूज़ पे किस तरह से काम करता है कि सेम बिट पे आपके पास रिजल्ट 0 आता है। सो हमारे पास एक्सक्लूसिव और की वैल्यू आएगी 0, और जब हम इसका नॉट करेंगे 0 0 एक्सक्लूसिव और 0 एंड नॉट करेंगे तो ये हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। ये हमारे पास है कि आई हमने बेसिकली अभी सिर्फ वाई आउटपुट निकाली है कि करंट बाय यूजिंग दीज बिट्स वैल्यूज हमारे पास वाई की वैल्यू क्या आ गई, वो 1 आ गई है। नाउ हमने ट्रांजिशन देखनी है कि हम आई 1 पे हैं,
तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जो हमारे पास आर की वैल्यू यूज़ होगी वो हमारे पास ये यूज़ होगी उन दोनों पॉसिबिलिटीज़ के लिए। वो दो पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि जब हम इस स्टेट से इवॉल्व करेंगे अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है। एक्स की वैल्यू हो सकता है कि अगले 10 इटरेशन के लिए चेंज ना हो और हम ज़ीरो ही स्टेट पे रहेंगे, तो अगर वो 10 बार है तो 10 बार हम आर की वैल्यू को जो है वो यही यूज़ करेंगे, आर स्टेरिक वाली वैल्यू को, ठीक है। तो उस केस में हम यहाँ पे लिखेंगे 0, सही है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास यहाँ से I1 स्टेट से हमारे पास x की वैल्यू चेंज हो जाए, तो वो हो जाएगी हमारे पास 1, और जो r की वैल्यू है वो बिकॉज हमने I1 स्टेट से है और I1 पे जो हमारे पास रजिस्टर की वैल्यू है वो हमारे पास r स्टैटिक की 0 है, तो हम वही यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास यहाँ से ये 0 वैसे ही आएगा, ठीक है। सो इसके लिए अगेन हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो हमने एक्स और आर की वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब हम आर प्राइम और वाई की वैल्यू वैल्यूएट करेंगे। सिमिलरली फॉर दिस स्टेट हमारे पास जब एक्स और होगा एक्सक्लूसिव और ऑफ इन 0 0, तो हमारे पास रिजल्ट 0 आएगा, एंड वाई को वैल्यूएट करेंगे तो वो रिजल्ट आएगा 1। दैट्स मीन कि हम I1 स्टेट से अगर बिट एक्स की चेंज नहीं हो रही तो हम उसी स्टेट पे हैं, और जो हमारे पास ट्रांजिशन ड्रा होगी वो इट्स सेल्फ ट्रांजिशन होगी कि हम उसी स्टेट पे ही रहेंगे। अब ये ट्रांजिशन जब तक एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो हमारे पास ये आ रहा है कि हम उसी स्टेट पे ही रह रहे हैं, तो हम उतनी बार उसी स्टेट पे ही रहते रहेंगे जब तक कि हमारे पास कोई बिट चेंज नहीं होती, एक्स की बिट चेंज नहीं होती, ठीक है। तो एक्स की बिट जब चेंज हुई है 1 और ये 0, क्योंकि हम I1 स्टेट पे है, तो I1 स्टेट से हम यहाँ से फिर हम एक्सक्लूसिव और ऑफ दीज टू वैल्यूज़ करके आर स्टैटिक की वैल्यू निकालेंगे और वो हमारे पास आएगी 1, और y की वैल्यू को वैल्यूएट करेंगे तो वो हमारे पास आएगी 0। सो हमने देखना है कि हम I2 स्टेट से जब हमारे पास x की वैल्यू चेंज हुई है 1 पे, तो उस केस में हमारे पास कौन सी स्टेट पे हम इवॉल्व कर रहे हैं, क्या ये इधर हम I1 पे ही रह रहे हैं या कोई और स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ से इन दो वैल्यूज़ को वैल्यूएट करने से हम इजीली देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो स्टेट बनती है वो है x1 और r0, ये स्टेट है, और y की वैल्यू क्या आ रही है 0। सो दैट्स मीन कि वी आर मूविंग फ्रॉम I1 स्टेट टू S2 स्टेट, या फिर हम कह सकते हैं इसको I2 स्टेट, ठीक है। इसको हमने कह दिया S2 स्टेट या फिर I2 स्टेट। नाउ हम बिट चेंज होने से S2 स्टेट पे आ गए, हमने S2 स्टेट को फुली एवेलुएट करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास वही पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं कि अगर x की वैल्यू चेंज ना हो और अगर x की वैल्यू चेंज हो जाए तो वो उसके अकॉर्डिंग ये आएगा, और जो लूप बैक में वैल्यू यूज़ होगी वो हमारे पास कौन सी यूज़ होगी, जो r की वैल्यू ये वाली। सो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 लिखेंगे, देन अगेन एक्सक्लूसिव और का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और वो हमारे पास सेम पे रिजल्ट 0 आएगा और y की वैल्यू आएगी 1, ठीक है। तो अब ये देखना है कि S2 स्टेट्स पे बिट ना चेंज होने पे हम किस स्टेट पे जा रहे हैं। सो अगेन ये दो वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। सो हमारे पास जो स्टेट बनती है वो ये वाली स्टेट है x1 r1, और y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 1, ठीक है। तो y की वैल्यू पहले लिखेंगे और फिर हम ट्रांजिशन ड्रा करेंगे कि हम S2 स्टेट से यहाँ पे आए हैं और ये जो स्टेट है ये हमारे पास पोज S3 है, ठीक है। देन फॉर दिस वैल्यूज़ जब हमारे पास हमने कहा कि अगर वैल्यू चेंज हो जाए बिट की यहाँ से I2 स्टेट से ये वाली ट्रांजिशन, ठीक है, और रजिस्टर की वैल्यू हमने वही ली थी जो ये वाली थी। सो इस केस में जो एक्सक्लूसिव और का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जो आर स्टैटिक की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 1, एंड y को वैल्यूएट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0। तो अगेन हम देखेंगे कि ये कौन सी स्टेट है। हमने इसको ट्रांजिशन को देखा S2 स्टेट से, सो जो भी ट्रांजिशन ड्रा होगी वो S2 स्टेट से ड्रा होगी। सो पॉसिबल कम्बिनेशन x0 और r1, x0 r1 ये स्टेट है और y की वैल्यू हो जाएगी 0 और हमारी ट्रांजिशन ड्रा होगी वो ऐसे ड्रा होगी, ठीक हो गया। नाउ हमने देखना है कि हम ये सपोज इसको कह दिया हमने S4, ठीक है, ये S4 एंड ये S3, ठीक है। हमने I2 को फुल एक्सप्लोर कर लिया, हर पॉसिबल कम्बिनेशन की अगर बिट चेंज हो जाए और ना चेंज हो जाए तो हम करस्पॉन्डिंगली बिट ना चेंज होने पे S3 स्टेट पे रह रहे हैं, जा रहे हैं, और जब बिट चेंज हो गई है तो हम S4 स्टेट पे जा रहे हैं। अब हमने S3 और S4 स्टेट को वैल्यूएट करना है, तो हम S3 को पहले कर लें या 4 को कर लें ये भी
हमारी मर्ज़ी है क्योंकि हम मॉडल ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। सपोज़ हम जब हमने कहा कि बिट चेंज हो गई थी और हम S2 स्टेट से S4 पे आ गए हैं, तो उस केस में पॉसिबल कम्बिनेशन क्या हो सकते हैं S4 से कि अगर बिट चेंज अगेन ना हो, x 0 ही रहे, और अगेन अगर बिट चेंज हो जाए तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और जो लूप बैक में r की वैल्यू यूज़ होगी वो ये वाली यूज़ होगी, ठीक है, क्योंकि अगेन आपको समझाने के लिए ये वैल्यू लूप बैक होके आ रही है और एज ए इनपुट जा रही है एक्सक्लूसिव फॉर को, तो इस केस में यही वैल्यू यूज़ होगी फॉर जब हम S4 से ट्रांजिशन करेंगे। सो बोथ के लिए हमने 1 वैल्यू लिख ली है और r प्राइम की वैल्यू एवेलुएट करें। सो एंड जब हमारे पास अपोजिट वैल्यूज होती हैं उस केस में रिजल्ट 1 और नॉट लेंगे तो रिजल्ट 0। सो इसको भी हम एवेलुएट करेंगे कि किस स्टेट पे हम जा रहे हैं, जब x 0 है और r 1 है और y 0 है, दैट्स मीन वी आर ऑन द सेम स्टेट। सो यहाँ पे पॉसिबल है कि अब अगर इस स्टेट को फर्दर एक्सप्लोर करें, अगर हो सकता है कि ये x की वैल्यू चेंज ही ना हो, तो ये लूप बैक में उतनी बार ही चलता रहेगा, हम उसी स्टेट पे ही रहेंगे, मे बी 2 बार 3 बार, जब तक बिट चेंज नहीं होती हम उसी स्टेट पे ही हमारा सिस्टम इवॉल्व होता रहेगा, उसी स्टेट में उसकी स्टेट मेंटेन होगी। देन यहाँ से जो हमने कहा कि अगर बिट चेंज हो जाती है तो उस केस में हमारे पास एक्सक्लूसिव और की जो वैल्यू आएगी, x इन दोनों की वैल्यू एक्सक्लूसिव और जब लेंगे तो वो रिजल्ट आता है हमारे पास सेम पे 0 और स्टैटिक की वैल्यू के लिए, और जब y की वैल्यू को एवेलुएट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी 1, ठीक है। तो अब ये देखना है कि जब हमारे पास S4 स्टेट से, चाहे अब यहाँ से देखें, यहाँ से भी चेंज होगी तो हमारे पास जो वैल्यू है वो सेम आती है, ठीक है, या तो चेंज हो ये, और r इस केस में भी सेम है और इस केस में भी सेम है, दैट्स मीन लूप बैक होने के बाद भी, और यहाँ से इस स्टेट के लिए भी और इस स्टेट के लिए भी। तो ये कौन सी स्टेट है, ये हमारे पास स्टेट है ये वाली, ठीक है। तो दैट्स मीन कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स दिस स्टेट, ठीक है। तो हम मूव कर रहे हैं S4 से S3 स्टेट पे। हमने 3 स्टेट्स को फुली एक्सप्लोर कर लिया है। I1 इनिशियल स्टेट जो हमने ली थी, जिसको हम S1 भी कह देते हैं, S2 और S4 को पीछे रह गए हमारे पास S3 स्टेट, जिसको हमने फुली एक्सप्लोर नहीं किया। सो अब हमारे पास जो S3 स्टेट है वो एक यहाँ पे आ रही है और एक हमारे पास ये यहाँ पे आ रही है, ठीक है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टेट्स की जो वैल्यूज़ हैं x की, r की, y की, r स्टैटिक की, वो सेम है, ठीक है। ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं इसकी और इसकी, ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ सेम है, ठीक है। तो हम अब चाहे इस वैल्यू को कंसीडर करें या फिर जो अभी रिसेंटली हमने एवेलुएट किया है इसको लें, इसको लेके चलें, तो हमारे पास ट्रांजिशन उसके अकॉर्डिंग ठीक ही आएंगी, ठीक है। तो सपोज वी आर टेकिंग दिस स्टेट, तो जब हमारे पास यहाँ से भी हमने दो ही पॉसिबल वैल्यूज़ जो पॉसिबल हैं वही देखना है कि अगर बिट सेम रहे, दैट्स मीन x की वैल्यू 1 रहे, और या फिर x की वैल्यू 0 हो जाए, तो हमने क्या करना है, तो वैल्यू तो हमारे पास रजिस्टर की जो लूप बैक होकर आ रही है वो यूज़ करनी है। तो सबसे पहले तो वो लूप बैक वैल्यू लिखेंगे और बाकी हम अब एवेलुएट करेंगे। सो एक्सक्लूसिव और ऑफ 1 एंड 0 रिजल्ट 1 आएगा एंड y की आउटपुट हमारे पास आ जाएगी 0। सो ये कौन सी स्टेट है, 1 0, और जहाँ पे y भी 0 है। सो ये स्टेट है हमारे पास S2। तो दैट्स मीन कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स फ्रॉम S3 टू I2 जब हमारे पास बिट चेंज ना हो, x1 हो और r की वैल्यू 0 है। और अगर फॉर एग्जांपल हम S3 को जब हम देख रहे थे कि 1 से उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो उस केस में सेम बिट पे एक्सक्लूसिव और रिजल्ट 0, एंड जो अगर y को एवेलुएट करें तो वो हमारे पास वैल्यू आ रही है 1। तो ये कौन सी स्टेट है, जहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 है, तो r भी 0 है और y 1 है, तो ये हमारे पास स्टेट है S1। तो इसको हम यूं ड्रा करेंगे, ठीक है। सो ये पॉसिबल हमारे पास जो हर स्टेट के लिए हमने पॉसिबल इनपुट जो है x कुड भी आ जाए 0 और 1, और r की वैल्यू जो लूप बैक होकर आ रही है उसकी बेस पे हमने y को एवेलुएट किया है, और ट्रांजिशन जो बिट की बेस पे चेंज हो रही थी हमने पॉसिबल जो हार्डवेयर सीक्वेंसर सर्किट है उसका मॉडल बनाया है, जिसको हमने ट्रांजिशन डायग्राम के थ्रू मॉडल किया है। तो इसके अलावा जिस भी स्टेट को हम ले लें तो हमारे पास इससे मुख्तलिफ ट्रांजिशन नहीं आएंगी, यही बनेंगी। आप जिस स्टेट को पहले मर्जी इवॉल्व करें
और उसको वैल्यूएट करें। अभी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं फॉर मॉडलिंग हार्डवेयर सिक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, तो ये हमारे पास उसकी डायग्राम है। इस डायग्राम में हमारे पास अगर देखें तो 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, एक x एज आ इनपुट और ये y एज आ आउटपुट ओवरऑल, और एक ये रजिस्टर की वैल्यू जो हमारे पास इनपुट और आउटपुट दोनों तरीके से यूज़ होगी। ठीक है, एक बार तो हम स्पेसिफाई करेंगे और देन नेक्स्ट इटरेशन में वो वैल्यू यहाँ से लूप बैक होकर दोबारा से हमारे पास रजिस्टर में जाएगी और वो नेक्स्ट इटरेशन के लिए कंसीडर होगी। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके लिए सबसे पहले हमें ये भी देखना है कि हमारे पास जो कंट्रोल फंक्शन है वो क्या बन रहा है। ठीक है, तो वाई आउटपुट हमारे पास ये है, तो वाई आउटपुट की वैल्यू कैसे आ रही है, वो बेसिकली नॉट ऑफ द वर्ड, नॉट क्या हो रहा है, ये एक्सक्लूसिव आर है और देन एक्सक्लूसिव आर में दो वैल्यूज एज आ इनपुट जा रही हैं, एक एक्स की वैल्यू और दूसरी ये रजिस्टर की वैल्यू। ठीक है, सपोज हमारे पास जो इसकी इक्वेशन बन जाएगी कंट्रोल फंक्शन की, वो बनेगी नॉट ऑफ द एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव आर में जो एज आ इनपुट वैल्यू पास हो रही है वो है एक्स की वैल्यू एंड आर की वैल्यू। ना सपोज फ्रॉम स्टार्ट वी आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ एक्स 0 और रजिस्टर की वैल्यू 0। ठीक है, अब ये जो 0 वैल्यू है जो मैंने ब्लू से लिखी है, ये जो वैल्यू है वो एक यहाँ भी जाएगी 0 और उस टाइम पे यहाँ भी जाएगी। ठीक है, अब जो ये दो वैल्यूज़ हैं, ये वाली, ये हमारे पास फर्स्ट इनिशियल वैल्यू काउंट होगी। ठीक है, दैट्स मीन कि अगर हम y को वैल्यूएट करें तो y हमारे पास क्या आएगा 0 0। जब इसका एक्सक्लूसिव और होगा रिजल्ट हमारे पास आएगा 0 और फिर जब इसका हम नॉट लेंगे तो नॉट ऑफ 0 रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 1। ठीक हो गया, और यहाँ पे ये जो वैल्यू थी x की वो इसको भी पास हो रही थी 0। ठीक है, ये अब जब 0 0 और लेंगे हम, क्योंकि ये और गेट है, और लेंगे इन दो वैल्यूज़ का, ये रिजल्ट आएगा 0। अब जो ये वैल्यू है ये वैल्यू पास होगी फॉर नेक्स्ट आइट्रेशन, जिसको हमने बोलना है ये लूप बैक होकर जारी है और स्टेरिक, ये लूप बैक होके हमने कैलकुलेट कर ली है जो बेसिकली और हो रहा है x एंड और की वैल्यू का, और करंट दोनों वैल्यू 0 थी और रिजल्ट हमारे पास आएगा 0। अब ये वैल्यू नेक्स्ट टाइम यूज़ होगी नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए एज अ आर। ठीक है, और बिट अगेन अगर सेम एरिया 0 तो उसके लिए भी हम वैल्यू यही यूज़ करेंगे, अगर यहाँ से बिट चेंज हो रही है तो उसके लिए भी हम आर की वैल्यू यही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास अभी ये जो y आउटपुट आई थी वो किसके इनपुट की बेस पे आई थी, जब हमारे पास x की वैल्यू 0 थी और r की वैल्यू भी 0 थी। सो अगर हम इसकी स्टेट को ड्रा करें तो इनिशियल जो हमने लिया x 0 और 0 और y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 1। सो इसको हम इनपुट स्टेट फर्स्ट स्टेट ले सकते हैं S1, और हमने स्पेसिफाई भी किया था कि हमारे पास जो रजिस्टर की वैल्यू है वो स्टार्टिंग में हम 0 लेंगे और आर की वैल्यू रजिस्टर की 0 में लेंगे, लेकिन एक्स कुड भी आइदर 0 और 1, तो उस केस में ये हमारे पास एक इनिशियल स्टेट भी है। ठीक हो गया, और नेक्स्ट अब हमने इस स्टेट को एवेलुएट करना है नेक्स्ट पॉसिबल ट्रांजिशन के लिए, कि जब एक्स अगर इस S1 स्टेट पे हम अभी हैं, अगर एक्स 0 ही रहे तो देन पॉसिबल ट्रांजिशन क्या होगी, और आर अगर 1 एक्स 1 हो जाए तो उस केस में हमारे पास नेक्स्ट पॉसिबल ट्रांजिशन क्या होगी। ठीक है, अभी हमारे पास सिर्फ एक्स की वैल्यू चेंज होगी, आर को हमने लूप बैक वैल्यू से ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ से फिर मैं जो वैल्यू है सिर्फ वो x की ही चेंज करूँगी जो पास हो रही है। ठीक है, तो जब मैंने ये वैल्यू नेक्स्ट टाइम मेरे पास थी जो लो बैक होके आनी है यहाँ पे जो 0 थी, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट भी की, वो इसको पास होगी यहाँ पे। ठीक है, अब ये वैल्यू अगेन हमने देखना है कि ये वैल्यू कहाँ कहाँ जा रही है, तो जो ऑलरेडी मैंने लाइंस लगाई हुई हैं वो मैं रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, ये वैल्यू जो है यहाँ से पास होगी नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए यहाँ भी और यहाँ भी, जो कि यहाँ पे 0 है, 0 होगी। ठीक, और अभी अगर हम बात करें x की वैल्यू को 0 ही लें, ठीक हो गया, तो उस केस में हम ये देख रहे हैं कि अब हमारी नेक्स्ट ट्रांजिशन क्या होगी। तो अगेन एक्सक्लूसिव और निकालेंगे, तो
बोथ फॉर ज़ीरो रिजल्ट विल बी ज़ीरो, और जब नॉट लेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। दैट्स मीन वी आर ऑन द सेम स्टेट, और सेल्फ आइट्रेशन इसी पे ड्रॉ होगी, इसी स्टेट पे। लेकिन हम अभी इसी स्टेट पे हैं, और इसी स्टेट पे जब हम बात करेंगे कि x की वैल्यू चेंज हो, लेकिन प्रीवियसली S1 स्टेट से हमारे पास वही जो रजिस्टर की वैल्यू प्रीवियसली ही यूज़ होगी जो कि 0 है। ठीक है, अभी भी हम अगर इसी वैल्यू को ले लें जो सेल्फ आइट्रेशन के बाद है, तब भी रजिस्टर की वैल्यू 0 ही है। तो डेट्स मीन जो लूप बैक होकर वैल्यू आ रही है वो स्टिल 0 है। तो दोनों स्टेट्स प्रीवियसली जो थी और अभी अगर सेल्फ आइट्रेशन के बाद भी अगर x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो उस केस में हमारे पास जो आइट्रेशन रहेगी वो सेम ही रहेगी, हम यहीं पे रहेंगे। ठीक, अगर यहाँ पे x की वैल्यू चेंज हो, ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 हो जाए, उस केस में हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे वो अब चेंज होंगे। ठीक है, और वो नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू के लिए चेंज होंगे। r की वैल्यू प्रीवियसली यूज़ करनी थी, वो 0 होके आ रही थी, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ भी सेम मैंने दिया है 0, और जो एक्सक्लूसिव r को वैल्यू पास हो रही है r की, वो भी 0 ही है। x की वैल्यू को चेंज किया है, तो यहाँ पे ये x की वैल्यू यहाँ भी पास हो रही है, तो मैंने यहाँ भी 1 लिख दिया, क्योंकि ये वैल्यू नेक्स्ट पॉसिबल आइट्रेशन के लिए यूज़ होगी। सो जो r की वैल्यू आएगी, जिसको हमने r स्टेरिक बोला है, वो आएगी हमारे पास 1। ठीक हो गया, और ये नेक्स्ट टाइम यूज़ होगी। ठीक है, फॉर नेक्स्ट वैल्यू। अभी हमने 0 पास की है, हम वही यूज़ करेंगे जो कि पास हो चुकी है। सो 0 और 1 एक्सक्लूसिव और लेंगे, रिजल्ट 1 आएगा, और नॉट लेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। सो अब हमने वही इनपुट पे देखना है कि हमारे पास जो स्टेट बनेगी, क्या ये वो सेल्फ स्टेट है या फिर हम किसी और स्टेट में मूव कर रहे हैं। सो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू 1 है, डेट्स मीन ये हमारे पास डिफरेंट स्टेट है। तो हम एक और स्टेट ड्रा करेंगे जो होगी हमारे पास x1 और r की वैल्यू 0 और y है हमारे पास 0। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारे पास यहाँ से ऐसे ट्रांजिशन आएगी। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर है, और फर्दर हम इसको डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम वो स्टेप्स दोबारा से जल्दी से देख लेते हैं ताकि आपको दोबारा से क्लियर हो जाए। तो सपोज इफ़ वी आर स्टार्टिंग विद द वैल्यूज, इनिशियल वैल्यूज, जहाँ पे r हमारे पास फिक्स है, r विल बी 0, और जो x है वो आपके पास 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो इनिशियल स्टेट्स बन जाएंगी, दिस वन एंड दिस वन। इसको हम कह देंगे स्टेट S1 और इसको हम कह देंगे स्टेट S2। ठीक है, इनिशियल स्टेट I1 भी कह सकते हैं और I2 भी। सो हमने अब हर स्टेट को फुली एक्सप्लोर करना है। सपोज वी आर ऑन S1 जहाँ पे x की वैल्यू है 0 और r की वैल्यू भी हमने स्टार्टिंग में आपको स्पेसिफाई करनी है। सो यहाँ पे लिखेंगे हम 0 और यहाँ पे x की वैल्यू को भी एज हम ले रहे हैं 0। ठीक है, ये इसको पास हो रही है यहाँ से, और यही वैल्यू एज अ इनपुट जाएगी इसको, और ये r की वैल्यू एज अ इनपुट जाएगी हमारे पास और गेट को भी और एक्सक्लूसिव और गेट को भी। अब होगा क्या कि ये जो वैल्यूज़ अभी पास हो रही हैं ये यूज़ होंगी y को डिटरमिन करने के लिए, और ये जो वैल्यूज़ और गेट को पास हुई हैं ये यूज़ होंगी नेक्स्ट आइट्रेशन में, जो वैल्यू लूप बैक में रजिस्टर के लिए यूज़ होगी, जिसे हमने कहा r स्टैरिक या dr, वो उसके लिए यूज़ होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना कि नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए हमारे पास कौन सी वैल्यू कहाँ जा रही है। सो अभी हम y को डिटरमिन करेंगे कि क्योंकि वैल्यूज़ तो पास हो गई हैं, ये जो r की वैल्यू 0 थी वो हमने और गेट को भी पास कर दी है और एक्सक्लूसिव r को भी। सो 0 ऑफ 0 एक्सक्लूसिव r का रिजल्ट आएगा 0, और जब इसका हम नॉट लेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 1। सो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, और ये वैल्यू हम डिटरमिन करेंगे ताकि इस वैल्यू को हम नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए यूज़ करेंगे। सो 0 और 0 का रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 0, और ये हम नेक्स्ट आइट्रेशन में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 और यहाँ पे बॉक्स लगा देंगे ताकि हमें याद रहे कि हम स्टेट S1 से इस वैल्यू को फॉर द नेक्स्ट आइट्रेशन यूज़ करेंगे r एज अ r। ओके, नाउ यहाँ से हम स्टिल हमने कहा कि हम I1 स्टेट पे हैं क्योंकि हमने अभी y की वैल्यू को डिटरमिन किया है। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, कि x की वैल्यू आपकी अगर 0 ही रहे और या फिर x की वैल्यू आपकी चेंज हो जाए। सो अगर x की वैल्यू 0 रहती है देन हमने देखना है कि इस बिट पे हमारे पास क्या स्टेट इवॉल्व हो रही है, और अगर 1 हो जाती है तो इस स्टेट पे हमारे पास क्या बिट इवॉल्व हो रही है।
ठीक है। अभी हम सर्किट में से सिर्फ x की वैल्यूज़ को रिमूव कर देते हैं और r की वैल्यू को हम रिमूव नहीं करेंगे। वो इसलिए रिमूव नहीं करेंगे, सिर्फ इस वैल्यू को रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि यही वो वैल्यू है जो कि हमारी प्रीवियसली यूज़ हो रही है। बाकी सब वैल्यूज़ को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यूज़ को रिमूव कर दिया है और मैंने r की वैल्यू को भी रिमूव किया है ताकि हम देख सकें कि अब नेक्स्ट सर्किट किस तरह से इवॉल्व होगा। मैंने dr की वैल्यू को रिमूव नहीं किया बिकॉज यही वो वैल्यू है जो कि हमारे पास लूप बैक होके यहाँ से इसको रजिस्टर को पास हो रही है, ठीक है। फिर ये एज अ वैल्यू हमारे पास जा रही है, ठीक है। ये जो वैल्यू है फिर हमारे पास यहाँ पे इस गेट को भी जा रही है और यहाँ से इसको भी जा रही है, ठीक है। ये जाएगी हमारे पास जो एक्सक्लूसिव आर को रजिस्टर की वैल्यू जा रही है, ये वाली 0 यहाँ पे लिख दिया। और अभी हम इसकी बात कर रहे हैं तो x भी 0 है, ठीक है। सो 0 0 पे रिजल्ट सेम रहेगा और जब हम इसका नॉट लेंगे तो रिजल्ट आएगा 1। सो r की वैल्यू हमने क्योंकि यही यूज़ करने की है 0 जो लूप बैक होके आई है, और ये रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास 1। और जब हम अगेन ये जो x की वैल्यू भी 0 है और रजिस्टर की वैल्यू भी 0 है, सो दैट्स मीन कि जो हमारे पास r स्टेरिक है वो भी हमारे पास 0 ही आ रहा है। अब इसको हम रिमूव कर देंगे। अभी इक्वेशन के लिए हमारे पास dr ये आया है, ओके। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 0, ठीक हो गया। और अगर दैट्स मीन कि हमारे पास जब x इनपुट चेंज नहीं हुआ तो हम उसी सेल्फ स्टेट पे हैं, हमने इवॉल्व नहीं किया, हम किसी और स्टेट पे मूव नहीं किए। लेकिन अगर इसी स्टेट से एस स्टेट से हमारे पास x की वैल्यू चेंज हो रही है तो उस केस में हम देखते हैं कि हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट क्या बन, ठीक है। सो वी आर ऑन द स्टेट S1 और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है हमारे पास जो वैल्यू है उसको हमने एवेलुएट करना है बिट्स के लिहाज से, ठीक है। तो S1 स्टेट पे 0 पे हमने देख लिया है कि अगर बिट चेंज नहीं हो रहा तो क्या इफेक्ट आ रहा है, हम सेल्फ स्टेट पे रह रहे हैं। लेकिन अगर वैल्यू 1 हो रही है और रजिस्टर की वैल्यू यही यूज़ होगी, ठीक है, 0, तो वो स्टिल अगर बात करें तो ये दोनों स्टेट सेम ही थी, ये भी S1 ही है, तो हम इसको ये भी ले सकते हैं, ये दोनों ही यूज़ हो सकती हैं कि अगर 10 बार भी अगर x की वैल्यू चेंज ना हो 0 ही रहे तो हमारे पास जो लूप बैक होकर वैल्यू आर की यूज़ होगी वो 0 ही यूज़ होगी। तो वो ये भी आप सेम है और वो भी सेम ही है क्योंकि स्टेट ही सेम है, ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि अब बेसिकली क्या नेक्स्ट सिचुएशन के लिए रजिस्टर की वैल्यू चेंज हो रही है और वाई पे क्या फ़र्क आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आर की वैल्यू को 0 पास किया, ये यहाँ पे 0 पास होगी, ये 0 इसको भी जा रहा है यहाँ पे एज आ इनपुट और यहाँ पे भी जा रहा है, ठीक है। और x की वैल्यू को हमने लिया है 1, तो ये 1 एज आ इनपुट इसको भी पास हो रहा है और गेट को भी पास हो रहा है, ठीक हो गया। देन नाउ वी विल एवेलुएट द y। पहले तो एक्सक्लूसिव और कैलकुलेट होगा, जो हमारे पास आएगी वैल्यू 1 एंड 0, वैल्यू आएगी हमारे पास 1 और इसका नॉट लेंगे तो रिजल्ट आएगा y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0 और जब हम यहाँ पे और लेंगे और 1 ऑफ 0 ये आ जाएगा अब 1, ठीक है। तो दैट्स मीन नेक्स्ट वैल्यू जो पास होगी वो हमारे पास x की जो नेक्स्ट वैल्यू है वो हमारे पास जो आर स्टेरिक है या हम इसको डी आर बोलें तो वो हमारे पास 1 पास होगी। अभी के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे 1 और ये हमें नेक्स्ट वैल्यू यूज़ होगी, ठीक है। अब हमने स्टेट को एवेलुएट करना है कि हम S1 स्टेट से जब x की वैल्यू 1 हुई है तो हम किस स्टेट पे जा रहे हैं, ठीक है। x की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू 0 है तो वो ये स्टेट है और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 0, दैट्स मीन वी आर मूविंग टूवर्ड्स स्टेट S2। अब हमने स्टेट को फुली एक्सप्लोर कर लिया। S1 से दो ही पॉसिबिलिटी थी, या तो x की वैल्यू चेंज ना हो और वो जब मर्जी है कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट अगर इनिशियल स्टेट x की 0 है और r 0 है तो उस केस में अगर 100 बार 10 बार सेम स्टेट है तो वो उतनी बार ही सेल्फ स्टेट में ही रहेगा, वहीं पे इटरेट होगा, वैल्यू सेम ही आएंगी। लेकिन जब भी x की वैल्यू चेंज होगी तो हम S1 से S2 पे आ जाएंगे। अब x2 को हमने फुल एक्सप्लोर करना है कि अगर यहाँ से जो नेक्स्ट सिचुएशन के लिए वैल्यू 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है,
तो अगर 0 होती है तो क्या इफेक्ट आता है और अगर 1 होती है तो क्या इफेक्ट आता है। सो अगेन सर्किट से ही आपको समझाते हैं, यहाँ से इसकी सिर्फ x की वैल्यू को चेंज करेंगे, r की वैल्यू को प्रीवियसली आनी है तो वो हम चेंज नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ से इसको चेंज कर लिया हमने। अब सिंपली करेंगे ये कि x की वैल्यू को अगर हम कहें कि अब हमने 0 लिया है, ठीक है, तो वी आर स्टेट S2, जो ये स्टेट थी, अब S2 से अगर x की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है 0, लेकिन r की वैल्यू कौन सी यूज़ होगी, 1 वाली, वो 1 क्या है, वो ये वाली 1 थी, सो 1, ठीक है। और अगर यहाँ से अगर कहें कि हम S2 स्टेट से x की वैल्यू चेंज ना हो, दैट्स मीन ये 1 रहेगी, लेकिन इस केस में भी क्योंकि हम S2 स्टेट से मूव कर रहे हैं, सिर्फ आपकी बिट जो है x की चेंज हो रही है, लेकिन जो r की वैल्यू है वो यही यूज़ होगी। सो इसलिए हमने यहाँ इसको 1 लिख दिया है ताकि बाद में हम भूल ना जाएंगे हमने कौन सी वैल्यू लेनी है। ठीक है, इस केस में भी हम देखेंगे कि हमारे पास r नेक्स्ट की वैल्यू क्या आ रही है। सॉरी, ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये हमने r प्राइम में नहीं बल्कि सिंपल r में लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ से इनको रिमूव करके हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे यूज़ होंगी। सॉरी फॉर मिस्टेक। ठीक है, अब हमने ये वैल्यूज़ पास करनी है ये दो बिट्स, तो इस बिट के अकॉर्डिंग हमने देखना है कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। अगर x 0 ही रहे और ये ऐसे, अब जो ये 0 है वो ऐसा यहाँ भी पास हो रहा है और ये जो r की वैल्यू है वो यहाँ से पास होके इसको भी जाएगी एज अ 1, ठीक है, और यहाँ से ये यहाँ भी जा रही है एज अ 1। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव और निकालेंगे फॉर y, अपोजिट इनपुट्स है, रिजल्ट 1 आएगा और y की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, तो यहाँ तो हम लिख देंगे y 0 और यहाँ से ये वैल्यूएट करेंगे जो कि हमें इस स्टेट के लिए नेक्स्ट आइट्रेशन निकालनी है फॉर और स्टेरिक। तो x ऑफ 0 ये हमारे पास अगेन कैलकुलेट करने से यही आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 ही रहेगा। अफकोर्स एक्सक्लूसिव आर है, सिंपल आर हो रहा है, तो जब एनी वन इज़ 1 तो ये 1 ही रहेगा। अब ये आई थिंक सो आर की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि गेट का ऑपरेशन ही इस तरह का है। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। सही हो गया। तो अब स्टेट को देखते हैं कि क्या ये वो S2 सेल्फ स्टेट है या कोई और स्टेट है। तो यहाँ पे हमने देख लेना है कि x की वैल्यू 0 है और r की वैल्यू 1 है, तो वो ये स्टेट है जहाँ पे x की वैल्यू 0 है और r 1 है। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू 0 आ रही है, तो यहाँ पे y लिखेंगे, दैट्स मीन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द स्टेट S3। सो ये S3 है, तो दैट्स मीन कि ये वाली स्टेट S3 है। ठीक है, नाउ स्टेट S3 को हमने लिख दिया कि वहाँ ट्रांजिशन हो गई है, लेकिन हमने अभी S2 को फुल एक्सप्लोर नहीं किया। हमने अभी इसका ये वाला इफेक्ट देखना है जब हमारे पास x की वैल्यू चेंज हो रही थी और r की वैल्यू हमने प्रीवियसली वही यूज़ की है। सो उस केस में हम देखेंगे कि ये हमारे पास क्या परफॉर्म हो रहा है। y वैल्यूएट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास कैसे आ रही है, वो हमारे पास आ रही है एक्सक्लूसिव आर ऑफ 1 एंड 1 रिजल्ट सेम पे रिजल्ट 0 और 0 का नॉट लेके रिजल्ट हमारे पास क्या आता है 1। ठीक है, और जब इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी r की, तो x भी 1 है और y भी 1 है, तो ये भी हमारे पास 1 रहेगा। अब ये देखना है कि ये हमारे पास कौन सी स्टेट है। ठीक है, हम मूव करें S2 से, तो जहाँ पे हमारे पास x भी 1 है और r भी 1 है और y क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये हमारे पास स्टेट है ये, और y क्या आ रहा है 1, तो दैट्स मीन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द स्टेट दिस स्टेट, जिसको हम कह देते हैं ये है हमारे पास S4। ठीक है, ये एरो यहाँ से रिमूव कर देते हैं ताकि ये कंफ्यूजिंग ना हो कि ये ट्रांजिशन है या क्या है। सो दिस इज S4 स्टेट। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने इस स्टेट को फुल एक्सप्लोर कर लिया है, इसको हम कह देते हैं S4। नाउ हमारे पास दो स्टेट रह गए जिनको हमने फुल एक्सप्लोर करना है, S3 एंड S4। सो S3 से हम जब लेंगे तो हमने इसको फुल एक्सप्लोर करना है कि अगर बिट चेंज हो x की तो क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। सो अगर x की वैल्यू सेम रहे, 0 ही रहे या 1 रहे, और r की वैल्यू जो लूप बैक होगी उस स्टेट की थी, वो स्टेट क्या थी, वो स्टेट थी हमारे पास ये वाली। ठीक है, ये स्टेट जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, r की वैल्यू ये यूज़ होगी। नेक्स्ट जो हमने ये r स्टेरिक था, जो उस स्टेट में बता रहा था कि नेक्स्ट आइट्रेशन अगर इस स्टेट से होगी तो क्या होगी,
ठीक है, तो इसीलिए हमने ये वाली वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखना है, सेम वैल्यू ही यूज़ होगी दोनों से, क्योंकि हम उस स्टेट से इवॉल्व कर रहे हैं S3 से, तो उस स्टेट की और स्टैटिक वाली वैल्यू एज अ लूप बैक होके जा रही है ना एक्सक्लूसिव आर को, तो हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। सो हमने यहाँ पे लिख लिया 1 एंड 1, सही हो गया। फिर हम यहाँ से हमने अब एवेलुएट करना y, सो एनी वन इज़ 1, रिजल्ट 1, और जब y एवेलुएट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक्सक्लूसिव और लेंगे 0 और 1 का, तो 0 1 का एक्सक्लूसिव और रिजल्ट 1 आएगा, और जब इसका नॉट लेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है, ये तो आ जाएगा हमारे पास 0, और फिर जब ये वैल्यू एवेलुएट करेंगे तो इस पे हमारे पास क्या है, एनी वन इज़ 1, रिजल्ट 1, तो ये हमारे पास इस स्टेट से नेक्स्ट स्टेट के लिए वैल्यू यूज़ होगी। इसको हमने आर स्टेरिक का नाम दिया है। अब इस स्टेट को देखना है कि क्या ये S3 की स्टेट सेल्फ स्टेट है या नेक्स्ट पॉसिबल स्टेट है। तो x की वैल्यू और r की वैल्यू से ही हम देखेंगे, x0 r1, ओके, ये तो वही स्टेट लग रही है x0 r1, और y भी हमारे पास 0 है, दैट्स मीन वी आर ऑन द सेम स्टेट। ठीक है, लेकिन अब हमने सेकंड आइट्रेशन को भी देखना है, ये वाली, कि जब x की वैल्यू हमारे पास चेंज हो रही है। सो इसके लिए सबसे पहले हम y निकालेंगे, तो y के लिए अगेन हमारे पास क्या हो रहा है, एक्सक्लूसिव r ऑफ x एंड r, और फिर इसका क्या हो रहा है, नॉट। ठीक है, तो ये वैल्यू है x की हमारे पास 1, और r की वैल्यू भी क्या है हमारे पास 1, तो सेम पे हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो आता है 0, और जब इसका नॉट लेंगे तो रिज़ल्ट आता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और जब सिंपल इसका आर स्टेरिक कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 1। ठीक है, अब ये स्टेट देखनी है कि हम S3 से आप कहाँ जा रहे हैं, क्या S1 में जा रहे हैं, S2 में जा रहे हैं, या S4 में जा रहे हैं। ठीक है, तो वो ऑफ कोर्स इन्हीं वैल्यूज़ को ही हम एनालाइज करेंगे, तो 1 1 और 1 ये स्टेट है हमारे पास ये वाली, तो दैट्स मीन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द S4, तो ये स्टेट S4 थी और ये स्टेट S3 थी। ठीक है, S3 स्टेट को भी हमने फुली एक्सप्लोर कर लिया है। अब जो हमारे पास स्टेट रह गई है वो सिंपल आपकी लास्ट स्टेट है S4, इसको हमने एवेलुएट करना है। अब अगर थोड़ा सा आप एनालाइज करें तो हम क्लियरली ये चीज़ देख सकते हैं कि हमारे पास S4 स्टेट एक यहाँ पे आ रही है ये, और एक यहाँ पे आ रही है। ठीक है, सो दैट्स मीन कि अगर यहाँ से भी हम मूव करें या फिर हम यहाँ से भी मूव करें, तो आप अगर क्लियरली एनालाइज करें तो ये वैल्यूज़ इन स्टेट की सेम है, यहाँ जिससे भी करें, तो डेट्स मीन कि अगर इसको भी ले लें तो एक ही बात है, वहाँ से भी करें तो सेम बात है। ये आर की जो वैल्यू यूज़ हो रही है ये 1 है यहाँ पे भी, और ये भी 1 है, तो वही वैल्यू यूज़ हो रही है ना, कि नेक्स्ट लूप में आर की वैल्यू क्या होगी, वो तो यहीं से यूज़ होनी है, और यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है ये भी 1 है और ये भी 1 है। सो यहाँ से हम एनालाइज करेंगे कि अगर एक्स सेम रहे या फिर एक्सचेंज हो तो क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से भी हम एवेलुएट कर लेते हैं कि S4 से अगर बिट चेंज हो या बिट सेम रहे तो क्या इफेक्ट आता है। सो एक्स की वैल्यू 1 से अगर 1 ही रहे या फिर 0 हो जाए उस केस में, और जो आर स्टैटिक है वो तो 1 ही है, तो बोथ के लिए हमने यही यूज़ करनी है एज अ आर वैल्यू। ठीक है, आर स्टैटिक मीन जो हम नेक्स्ट इक्वेशन में लेते हैं, तो वो नेक्स्ट इक्वेशन के लिए आर स्टैटिक आर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर सेम रहेगी तो हम एवेलुएट करेंगे y, तो y को एवेलुएट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला की वैल्यू है वो वैसे ही है। ठीक है, क्या है कि अगर x भी 1 है और y भी 1 है तो एक्सक्लूसिव r की वैल्यू क्या आएगी, सेम पे आती है हमारे पास 0, और जब इसका नॉट लेंगे तो ये आएगा 1, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 1, और जब इनका सिंपल r लेंगे और r लेने से रिजल्ट आ रहा है 1, तो ये कौन सी स्टेट है, जब हमारे पास x भी 1 है, y भी 1 है, y भी 1 है, x भी 1 है और r भी 1 है, तो ये स्टेट है हमारे पास ये वाली। डेट्स मीन कि हम S4 से S4 में ही रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एरो ऐसे आएगा। ओके, अगर यहाँ से हम कहें कि जो ये वाली ट्रांजिशन थी, ये वाली जब बिट चेंज हो रही थी, बिट चेंज होने से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, जब x 0 है, ठीक है, और y की वैल्यू 1 थी, तो ये
एक्सक्लूसिव और का ऑपरेशन कैसे होता है कि अगर 0 1 पे 1 वैल्यू आती है और फिर y की वैल्यू क्या आती है 0, तो ये आ जाएगा 0। और जब और परफॉर्म हो रहा है x और पे, तो ये वैल्यू हमारे पास ये 1 ही देगी। तो नाउ ये देखेंगे ये कौन सी स्टेट है कि S4 से हम कहाँ मूव कर रहे हैं, जहाँ पे x 0 है और 1 है। सो ये स्टेट है हमारे पास S3 की, ठीक है। तो डेट्स मीन हमारे पास ट्रांजिशन यूँ आएगी, ठीक है। अब इसके अलावा जो हमारे पास स्टेट्स हैं वो यही पॉसिबल स्टेट्स हैं कि सिस्टम जो है हमारा इन्हीं स्टेट में, इन्हीं ट्रांजिशन में रिपीट होता रहेगा बिट पे, ठीक है। अगर हम बात करें कि इनिशियल स्टेट हम सिस्टम की अगर हमने ये लिया ना, एक वक्त में एक ही होगी ना, कैन बी बोथ, लेकिन स्टार्टिंग में तो कोई एक ही होगी। अगर ये लेनी है तो यहाँ से पहली स्टेट के बाद सेल्फ एट्रेशन तो नहीं है, तो डेट्स मीन कि दो पॉसिबल ट्रांजिशन है, या तो वो S2 से S3 में जाएगा या S4 में जाएगा। फिर अगर S3 में गया है तो मे भी S3 में क्योंकि सेल्फ आइट्रेशन है, तो वो सेल्फ आइट्रेशन कितनी बार होगी वो भी उसकी बिट पे डिपेंड कर रही है। फिर सेल्फ आइट्रेशन में भी ना हो, लेकिन डायरेक्टली वो जब S2 से S3 में आया है तो मे भी S4 में चला गया। तो इन्हीं ट्रांजिशंस के अकॉर्डिंग ही सिस्टम है वो हमारा, उसकी पॉसिबल बिहेवियर शो हो रहा है, ठीक है। तो आई होप सो कि अब जो आपको ये चीज़ है क्लियर होगी है, और कोई भी सर्किट अब आपको गिवन हो तो आप उसका मॉडल बना सकते हैं। ये बहुत सिंपल था, इसमें दो इनपुट्स थी एक्स और आर, तो इसलिए हमारे पास पॉसिबल स्टेट्स जो थी वो 4 बन रही थी। जिस तरह से अगर स्टेट्स डिपेंड कर रही हैं वो इनपुट बिट पे, तो इनपुट बिट ज़्यादा होंगी एक्स आर, और अगर हम कहें कि कोई और इनपुट भी आ रही है जैसे कि एक्स के साथ x1 x2 ले लें और रजिस्टर्स भी आपके ज़्यादा हो रहे हैं, उस लिहाज से हमारी जो स्टेट स्पेस है वो ज़्यादा बनेंगी और हमारा सिस्टम थोड़ा कम्प्लेक्स भी हो जाएगा। तो आप डिफरेंट सर्किट्स को ट्राई करें और इस चीज़ को समझें कि सिर्फ समझने की बात यह है कि बिट से क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा सर्किट के अकॉर्डिंग, जो गेट लगे हुए हैं, देन ट्रांजिशन किस तरह से होगी। सो दीज आर योर टास्क, इनको आप लाजमी सॉल्व करें। आई होप सो कि इनको सॉल्व करेंगे तो जो भी आपकी क्यूरीज हैं आप सेल्फ प्रैक्टिस से वो आपकी क्लियर भी हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।